एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिवजी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिवजी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूँगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र, फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया। के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब 1 लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब 1 लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती।
एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते? भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती ₹3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया, और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए
तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर कर रहूँगा, अब मैं सीए क्लियर कर कर रहूँगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूँगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुँचूँ।